नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 29 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल ही की एक लेटेस्ट खबर है जो काफ़ी चर्चाओं में इस समय है। कल प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, यानी कि नया जो ऑफिस है इसके नए आयोग का, वहां पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि नई भर्ती खोली जाए। ये छात्र थे आपके बीटीसी करे हुए छात्र, डीएलएड करे हुए छात्र, जो चाहते हैं कि प्राइमरी में वैकेंसी आए। प्राइमरी की वैकेंसी के बारे में पिछले काफ़ी समय से चर्चा थी कि इसमें 51,000 पद पहले के हैं, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 7,000 पद भी एक साल में खाली हो जाते हैं, यानी कि जो टीचर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन नई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। केवल पुराने जो टीचर हैं उनका जो जाना है वही सुनाई पड़ता है और वही दिखाई पड़ता है। तो इस संबंध में प्रतियोगी छात्रों ने कल नए आयोग पर काफ़ी अपना धरना प्रदर्शन किया। तो शिक्षा सचिव ने उनसे बात की और उन्होंने एक बात बोली जो कहीं ना कहीं छात्रों को एक दिलासा दे सकती है। उन्होंने कहा कि माह अगस्त में आयोग पूरा होने के बाद जो आयोग का कॉरम है, यानी कि जो उसमें परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी, और जो बाकी जो पद कोई खाली है, तो उनकी वैकेंसी पूरी होने के बाद में यह आयोग पूरा तरह सक्रिय हो जाएगा और अगस्त माह में ही आपका परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा कैलेंडर में आपकी लंबित भर्तियां और आने वाली नई भर्तियों के बारे में पूरी पूरी सूचना होगी कि कौन सी जो परीक्षा है कब प्रस्तावित है। हालांकि इस तरह का प्रयोग है वो कहीं ना कहीं होता आ रहा है और आयोग में। अब देखने की बात यह है कि ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है अपनी इस बात पर कहाँ तक सफल सिद्ध होगा। लेकिन हाँ, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में 15 अगस्त तक का समय है। 15 अगस्त तक उम्मीद करते हैं कि यह आयोग पूरी तरह से काम करने लगेगा, इसमें सभी रिक्त पद इसके भर जाएंगे। अब इंतजार खाली उसका होगा। इसी इंतजार की अगर बात की जाए, जो आने वाली नई भर्तियां होंगी, यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होगी, उसमें उस भर्ती को करवाने के लिए नए नियम लागू होंगे। उसमें आपकी जो परीक्षा होगी वो द्विस्तरीय होगी, यानी कि प्री और मेंस वाली होगी। प्री और मेंस ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका पहले और परीक्षाओं में था, यानी कि जो अगर हम टीचर्स की बात करें तो उस परीक्षाओं में ऐसा होता था, प्री का भी और मेंस का भी। तो अब इस तरह से इसमें भी लागू किया जा रहा है। और टीजीटी में बदलाव सबसे बड़ा ये है कि अभी से पहले पीजीटी की भर्ती में अप्लाई करने के लिए केवल पीजी ही आवश्यक था। आप अगर पीजी पास हैं तो आप उसमें अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में बहुत पहले से ही उस पीजी की वैकेंसी में, पीजीटी है उसमें पीजी के साथ में बीएड मांगते हैं। यह प्रयोग अब यूपी में भी लागू होने वाला है और वो होगा नई वैकेंसी से। आने वाली नई वैकेंसी में पीजीटी में बीएड चाहिएगा। एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, अभी हाल फिलहाल की बात है और उससे 3 महीने पहले की बात थी। वो थी एक नियमावली को लेकर। उसमें ऐसा बोला गया कि नए आयोग की नियमावली जारी कर दी गई है। पर सोचने की बात ये थी, जब उसको वो आयोग पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ था, नियमावली कहाँ से आई। वहाँ कुछ बच्चों ने उसमें चुटकी ली और कुछ ही बच्चे काफ़ी परेशान रहे। वो वजह थी उस नियमावली के अनुसार उम्र सीमा को लेकर। अभी तक केवल यूपी ही क्या शायद ऐसी जगह बची थी इसमें टीजीटी पीजीटी में जहाँ पर उसमें उम्र सीमा नहीं होती, बाकी हर भर्ती में उम्र सीमा होती है। तो जो छात्र हैं अभी काफ़ी परेशान रहे, स्पेशली वे छात्र जिनकी उम्र सीमा 40 को पार कर चुकी है। लेकिन जब इस पर पूरा जानकारी निकाली गई तो पाया गया कि यह जो नियमावली है वो किसी शरारती तत्व की देन है और पूरी तरह से फर्जी है। अब खाली इंतजार करने की बात यह है कि आयोग के आने के बाद में, पूरी तरह काम करने के बाद में, जो नई नियमावली है, आखिर ऐसा क्या नियम बनाया जाएगा, क्या उम्र सीमा होगी टीजीटी पीजीटी में या नहीं। अगर इस पर चर्चा की जाए तो हम पाते हैं कि पहले कोई उम्र सीमा नहीं थी इसमें, तो संभावना है कि इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होगी। अब केवल इंतजार है नई परीक्षाओं का, नई भर्तियों का, और जो लंबित परीक्षाएं रुकी हुई हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि वे किस तरह से सुचारू रूप से करवाई जाएं, उसका इंतजार करते करते छात्र भी पढ़ने में अब रुचि नहीं ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब परीक्षा तिथि निर्धारित की जाएगी तो छात्र भी पढ़ने में रुचि लेंगे, क्योंकि आखिर उनके भविष्य का सवाल है। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।